गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर। इसके पहले हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखा ईयर का। सो डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर, पूरा एनाटॉमी जानने के बाद ही आपको पता चल सकता है क्या डिसऑर्डर्स रह सकते हैं ईयर के। सो फर्स्ट इज मैनर्स डिसीज। व्हाट इज मीन बाय मैनर्स डिसीज? डिसऑर्डर्स ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंसिंग, इम्बैलेंसिंग होना। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग। यहाँ पे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी कोई पर्सन ऐसे झट से बैठा हुआ है और उठ गया तो उसको बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट इज मेनर्स डिसीज, डिसऑर्डर्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग। Then giddiness occur during walking, jumping of moving object or swing। जैसे हम स्विंग पे बैठे हो तो गिडीनेस जैसा लगता है, और जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट से जंप कर रहे हो सो तब भी गिडीनेस जैसा लगता है ये डिसीज में। ठीक है, माइनस डिसीज में क्या होता है, झट से उठ गए तो पूरा इम्बैलेंस होता है। मूविंग ट्रेन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मूविंग ट्रेन से आप उतर रहे हो तो तभी भी गिडीनेस हो सकता है। और स्विंग, जैसे कि वो झोंका रहता है तो झोंके में बैठे हो तभी भी आपको गिडीनेस लगेगा। ओके, सो ड्रंकननेस और इंजुरी में अफेक्ट द मेडुला ऑब्लांगेटा ड्यू टू विच इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी में बी इम्पेयर्ड। ये क्यों हो सकता है? ड्यू टू ड्रंकननेस, अल्कोहलिज्म के वजह से, और इंजुरी किसको? मेडुला ऑब्लांगेटा जो बैक साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसको इंजुरी हो जाए तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेनर्स डिसीज। सेकेंड इज डेफनेस, मतलब सुनाई न देना। ओके, डेफनेस, prolonged sickness, injury, noise and congenital defect are responsible for deafness। क्यों हो सकता है deafness? prolonged sickness, कंटिन्यू कफ कोल्ड होना, किसी को साइनसाइटिस रहता है, पूरा 12 मंथ उनको सर्दी चालू रहता है। सो प्रोलॉन्ग सिकनेस के वजह से और इंजुरी के वजह से, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ के वजह से हो सकता है, और कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ ही डिफेक्ट रहता है किसी को। सो कंजेनाइटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेफनेस। इट इज़ द डैमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो अपनी कंडक्शन सिस्टम है, मतलब जो मिडल ईयर की सिस्टम है उसमें ऑसिकल बोन प्रेजेंट रहते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स जो 3 बोन हैं, और अंदर का जो पार्ट है इनर ईयर का, सो उसमें कुछ तो डिफेक्ट हो सकता है, कंडक्शन सिस्टम में डिफेक्ट है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जो कान का पर्दा रहता है। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ऑसिकल बोन का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, और इनर ईयर का। सो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो डेफनेस हो सकता है। ठीक है, और डैमेज ड्यू टू नर्व फाइबर्स, जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है कहाँ पे? कॉक्लिया में। जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है उसमें भी डैमेज हो जाए तो नर्व डेफनेस हो सकता है, मतलब परमानेंट डेफनेस, उसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता। ठीक है, मशीन भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो उसको बोलेंगे परमानेंट डेफनेस। सो दिस इज अ डेफनेस, सेकेंड डिसऑर्डर। देन द थर्ड डिसऑर्डर सीओस ऑटराइटिस मेडिया, जो मैंने कल बताया, कंटिन्यू सर्दी खांसी के वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होना। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लू ईयर। इसको क्या बोलेंगे? ग्लू ईयर। ये फिल इन द ब्लैंक्स में, नहीं तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लू ईयर। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन मिडल ईयर कैविटी। मिडल ईयर कैविटी में क्या भरा रहता है? एयर फिल्ड रहता है। ठीक है, और जो इनर ईयर है वहाँ पे फ्लूइड रहता है। सो यहाँ पे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन मिडल ईयर, जहाँ पे एयर रहनी चाहिए वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होता है। ठीक है, सो कॉजेस में बी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन टू मिडल ईयर, और द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ऑडिटरी ट्यूब। जो ऑडिटरी ट्यूब मैंने कल बताई थी, यूस्ट्रेशियन ट्यूब, उसको अलग नाम है यूस्ट्रेशियन ट्यूब, जो नेजोफेरेंक्स को अटैच रहती है। ठीक है, सो वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा ड्यू टू अ फैलेंजियल स्वेलिंग
कंटिन्यू सर्दी खांसी के वजह से स्वेलिंग आ सकता है वो पार्ट में, और ट्यूमर हो सकता है, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है ओटाइटिस मीडिया का। ठीक है, इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लू ईयर, और इसमें क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन मिडल ईयर कैविटी। ठीक है, और कॉजेस मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन टू मिडल ईयर और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटरी ट्यूब ड्यू टू अ फैलेंजियल स्वेलिंग और ट्यूमर। सो आपको इतना ही याद रखना है ये क्या कंडीशन क्या है। नेक्स्ट ईयर आपको इसका डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, देन फोर्थ डिसीज इज ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस इट इज अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर। हेरिडेटरी मतलब मम्मी पापा से अपने पास आता है। ओके, उसको बोलेंगे हेरिडेटरी डिसऑर्डर। इट इज अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर इन विच इरेगुलर ऑसिफिकेशन ऑफ बोनी लैम्ब्रिंथ ऑफ इनर ईयर। जो इनर ईयर में बोनी लैम्ब्रिंथ है, जो सेमी सर्कुलर कैनल्स है और कॉक्लिया है, सो उसमें जो बोनी लैम्ब्रिंथ है, सो उसमें कुछ तो ऑसिफिकेशन होता है। वो बोन का बाहरी जो बोनी लैम्ब्रिंथ है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें ऑसिफिकेशन होता है। सो उसके वजह से ये डिसऑर्डर होता है ऑटोस्क्लेरोसिस। ठीक है, सो कॉजेस टिनाइटस और डेफनेस, मतलब कम सुनाई देना और कम पूरा सुनाई न देना। ठीक है, एंड डेफनेस ऑकर इन एज बिटवीन 11 to 30। कौन से एज में हो सकता है ये, 11 to 30 ईयर्स ओल्ड। इन दिस डिसीज स्टेपेडेक्टोमी इज यूजफुल। इसमें क्या करते हैं, स्टेपेडेक्टोमी मतलब जो स्टेपिस बोन है वो निकाल देते हैं। ठीक है, सो स्टेपिस बोन में ऑसिफिकेशन होने के वजह से आगे भी बोन का ऑसिफिकेशन होता है। सो स्टेपेडेक्टोमी, एक्टोमी मतलब निकाल देना। ओके, सर्जरी करते हैं इसमें, कौन सी, स्टेपेडेक्टोमी। ठीक है, सो समझ में आए इतने डिसऑर्डर्स। फर्स्ट है मैनर्स डिसऑर्डर्स, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें इम्बैलेंसिंग होते हैं। ओके, क्यों इम्बैलेंसिंग, कभी कभी हो सकता है ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग ट्रेन से जंप करना। ठीक है, सो तभी और स्विंग में बैठना, बहुत बड़े बड़े जो जैसे कि ये जाइंट व्हील वगैरह रहता है उसमें बैठने के बाद किसी किसी को गिडीनेस रहता होता है, चक्कर आता है। सो दैट इज कॉल्ड मेनर्स डिसीज। ड्रंकननेस और इंजुरी में अफेक्ट दिस डिसीज। ओके, सो इंजुरी होने की वजह से, और ड्रंकननेस मतलब जो अल्कोहलिज्म पर्सन है, जो अल्कोहल लेने की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, डेफनेस तो आपको मालूम है, सुनाई न देना। So it is due to a prolonged sickness, injury, noise and congenital disorder. ओके, सो इसमें डैमेज हो सकता है, किसको डैमेज हो सकता है, कंडक्शन सिस्टम। कौन सी कंडक्शन सिस्टम, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इनर ईयर, मिडल ईयर। मिडल ईयर में जो बोन्स है ऑसिकल बोन्स में, और डैमेज ऑफ नर्व फाइबर्स, इट मे कॉज द नर्व डेफनेस, मतलब परमानेंट डेफनेस हो सकता है। ठीक है, so next is otitis media. In this it is also known as glue ear, and there is a collection of fluid in middle ear. ठीक है, it is due to the infection and inflammation of middle ear due to obstructions of auditory tube, that is eustachian tube due to a phalangeal swelling or tumor. ओके, ऑडिटरी ट्यूब मतलब दूसरा नाम क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब, जो नीचे जाती है, जो लिंक है नेसोफैरिंक्स एंड मिडल ईयर की। ठीक है, ऑटोस्क्लेरोसिस मतलब इट इज अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स, इरेगुलर ऑसिफिकेशन ऑफ बोनी लैम्ब्रिंथ। ओके, सो इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज फिफ्थ वन, presbycusis. In this there is a normal
loss of hearing. It is due to aging process. In this disease, high frequency sound in impaired first. Later on, low frequency. So, presbyocusis, this is the disease of hearing. Okay, loss of hearing. जैसे कि बूढ़े लोग रहते हैं जो ज़्यादा एज हो गया है उनका, सो उनको सुनाई कम देता है. So that is this disease, presbyocusis. Okay, so there is a normal loss of hearing ड्यू टू एजिंग प्रोसेस. एजिंग प्रोसेस के वजह से ये हियरिंग लॉस होता है. इन दिस डिसीज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड इज इम्पेयर्ड फर्स्ट. मतलब जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला साउंड है वो पहला इम्पेयर्ड होता है, देन लो फ्रिक्वेंसी साउंड. ओके, देन नेक्स्ट डिसीज इज मोशन सिकनेस. Motion sickness, in this disease there is a normal loss of, in this disease there is a repeated motion cause a excessive stimulation of semicircular canal. Repeated motion may cause excessive stimulation of semicircular canal. And vestibular apparatus. Signs and symptoms are nausea and vomiting. सो ये जो डिसऑर्डर है मोशन सिकनेस, जैसे हम लोग बड़े बड़े झोंके में बैठते हैं, जैसे जाइंट व्हील है जो मेले में आते हैं, अलग अलग तरह के क्या बोलते हैं उसमें मोशन के लिए अलग अलग रहते हैं ना, मेले में जो झोंके रहते हैं अलग अलग. सो उसमें बैठने के बाद कोई कोई पर्सन्स को क्या होता है, ये मोशन सिकनेस होता है. गोल गोल घूमने की वजह से, कंटिन्यू गोल गोल घूमने की वजह से, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा घूमने की वजह से. सो मोशन सिकनेस उसके वजह से हो सकता है. रिपीटेड मोशन में कॉज एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल, जैसे कि
हम लोग कंटिन्यू ऐसे गोल गोल घूमते हैं तो अपना हेड ऐसे एक साइड में होता है। सो उसके वजह से क्या होता है, जो सेमी सर्कल कैनल में जो फ्लूइड होता है उसमें भी मूवमेंट्स होता है। सो उसमें इम्बैलेंसिंग हो सकता है। सो इम्बैलेंसिंग होने के वजह से क्या होता है, नोशिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। ठीक है। सो कंटिन्यू मोशन, किसी किसी को कंटिन्यू ट्रैवलिंग में ऐसे गिडीनेस होता है, कंटिन्यू ट्रैवलिंग करने के वजह से। ठीक है। कंटिन्यू मूविंग ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, आंखों से मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, तभी ये मोशन सिकनेस हो सकता है। ठीक है। सो दीज ऑल आर द डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर्स। क्या कौन से डिसऑर्डर्स देखे आज हमने? मैनर्स डिसीज, दैट इज द डिसीज ऑफ इक्विलिब्रियम। देन सेकेंड इज डेफनेस, डेफनेस मीन्स सुनाई न देना। ओके। थर्ड वन इज सेयर्स otitis media, that is infection or inflammation of middle ear. Okay. Then next is otosclerosis, it is the hereditary disorder. Then presbyosis मतलब it is aging disorder. Okay. So loss of hearing due to aging process. Then मोशन ऑफ सिकनेस मतलब जब भी मोशन का कंटिन्यू मूविंग ऑब्जेक्ट में रहते हैं तभी ये मोशन सिकनेस हो सकता है। तो क्यों हो सकता है? एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल और वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस मतलब क्या क्या आता है? यूट्रिकल एंड सैक्युलस। ओके। ये दो ऑर्गन है वो वेस्टिबुलर एपरेटस में आते हैं। ठीक है, समझ में आया? These all are the disorders of ear.